Hi everyone, I hope you all are doing good. Welcome to the daily market analysis. Well, the markets have been trading at the highs और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का आउटलुक फॉर फ्राइडे दैट्स April 5th 2024। वीडियो के एंड में कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे जिनमें पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक एंड मेक श्योर दैट आगे बढ़ने से पहले यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे दैट निफ्टी के लिए 22,555 का जो लेवल रहेगा एक इंपॉर्टेंट हर्डल की तरह यहाँ पर काम कर सकता है। तो आप आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ देख ही सकते हैं दैट हमें निफ्टी में समवेयर अराउंड दीज लेवल्स एक ओपनिंग देखने को मिली विच वॉज फॉलोड बाय सेलिंग प्रेशर ऑन द डाउन साइड। फर्दर ये जो आपको यहाँ पर विक देखने को मिल रहा है ऑन द डाउन साइड, दिस ऑल्सो डिपिक्ट्स दैट हमें लोअर लेवल्स पर काफी अच्छा एक बाइंग एक्शन देखने को मिला है and ultimately the market ended somewhere around these particular levels. Now here Nifty ने surpass किया the level of 22,555, but we haven't seen any sustenance above the same level. So what can be the plan of action from here on? आप यहाँ देख ही सकते हैं दैट आज हमारे पास निफ्टी में एक काफी वाइड कैंडलस्टिक यहाँ रजिस्टर हुई है एंड ऑफन टाइम्स इट हैपेंस इन अ वे दैट आफ्टर सच वाइड कैंडलस्टिक्स हमें इन्हीं कैंडलस्टिक्स की रेंज में एक साइडवेज एक्शन कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है। सिमिलर केस हैपेंड समवेयर अराउंड दीज लेवल्स एज वेल एंड आप यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हैं दैट विद इन दिस वाइड कैंडलस्टिक हमें निफ्टी में साइडवेज रेंज में ही कंसोलिडेशन कंटिन्यू करते हुए दिखा है। नाउ दैट इज व्हाट माइट प्ले आउट एट द करंट लेवल्स। ऑल्सो यहाँ पर हम रेफर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर जोन को विच हैपन्स टू बी समवेयर around the levels of 22,555 to 22,595। यानी कि अगर निफ्टी सरपास करता है इस जोन को ऑन द अपसाइड देन हम फर्दर यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम का कंटिन्यूएशन इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेलिंग सपोर्ट की बात करें ऑन द डाउन साइड तो हम 20 EMA के लेवल को एज अ ट्रेलिंग सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं ऑन द बिगर टाइम फ्रेम एंड आप यहाँ पर देख ही सकते हैं दैट हाउ ब्यूटिफुली दीज EMA levels have been holding up as the levels of support over the last many trading sessions. So all in all हम कह सकते हैं that Nifty did attempt to make a breakout above the levels of 22,555 but it could not hold above the same. Also given the fact that we have such a wide candlestick, sideways action might persist at this particular counter and positive momentum further unfold karega only and only above this particular zone of 22,555 to 22,595। Hourly charts पर आप ट्रेडिंग एक्शन को और क्लियरली देख पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दैट निफ्टी ने समवेयर अराउंड दीज पर्टिकुलर लेवल्स ओपनिंग रजिस्टर की फॉलोड बाय अ बिग बेरिश कैंडलस्टिक ऑन द डाउन साइड। फर्दर जैसे कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था दैट बिकॉज निफ्टी 50 इज होल्डिंग अबव द 20 एज वेल एज द 40 EMA, तो हम इन EMA लेवल्स को एज सपोर्ट्स यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं दैट हाउ ब्यूटिफुली निफ्टी 50 हेल्ड ऑन टू दीज लेवल्स एंड हमें इन लेवल से फर्दर एक सपोर्ट एक्शन ऑन द हायर साइड देखने को मिला है। फर्दर अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं दैट 22,555 के ही लेवल्स पर हमें यहाँ पर मेजरली रिजेक्शंस निफ्टी 50 में देखने को मिले हैं ऑन द आर्ली चार्ट। So what can be the plan of action? Well, once again, because the index is placed above the 20 and 40 EMA, हम यहाँ पर stick करेंगे with the trend itself and अगर हमें यहाँ पर एक continuation breakout देखने को मिलता है above the levels of 22,555 तो हम यहाँ पर on an immediate basis आज के डे हाई का एक टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड फर्दर निफ्टी माइट मार्च फॉरवर्ड इनटू द पॉजिटिव टेरिटरी इटसेल्फ। ऑल्सो बिकॉज हमें 22,555 के लेवल से ऑलरेडी रिजेक्शन यहाँ देखने को मिल ही रहा है तो यहाँ पर एक पुल बैक मूव भी हमें देखने को मिल सकता है एंड फर्दर हम पुल बैक मूव पर भी अगर सपोर्ट एक्शन कोई फॉलो करता है तो यहाँ पर हम फर्दर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को या लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज को ही स्पॉट कर सकते हैं एंड एट दीज पर्टिकुलर लेवल्स इटसेल्फ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडेक्स to hold above the levels of 22,300 because अगर हमें 22,300 के लेवल्स के नीचे निफ्टी स्लिप करते हुए देखने को मिलता है तो फर्दर यहाँ पर वीकनेस परसिस्ट कर सकती है एंड फर्दर चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है।
15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दैट हाउ क्विकली आफ्टर ओपनिंग निफ्टी में हमें एक बेरिश मूव पैन आउट करते हुए देखने को मिला है। फर्दर हमने डिस्कस किया दैट फ्रॉम द डे लोज हमें यहाँ पर एक काफी अच्छा सपोर्ट एक्शन निफ्टी में कंटिन्यू करते हुए देखने को मिला है। फर्दर आप देख सकते हैं दैट 22,555 के लेवल्स पर निफ्टी ने रेजिस्ट किया है एंड दीज आर द सेम लेवल्स अबव विच हम यहाँ पर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज प्लान कर सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट 22,485 का लेवल अप्रोक्सीमेटली एक सपोर्ट की तरह यहाँ काम कर रहा है 15 मिनट्स के चार्ट पर, तो हम इसे एज अ इमीडिएट सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं ऑन एन इंट्राडे बेसिस। एंड फर्दर इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी में कोई भी स्लिप हमें देखने को मिलता है तो इंट्राडे बेसिस पर ही हमें निफ्टी में 22,400 से लेके 22,375 के लेवल्स का एक टेस्ट ऑन द डाउन साइड पैन आउट करते हुए दिख सकता है। निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल्स रहेंगे 22,300 followed by 22,165 and resistance is placed in the zone of 22,555 to 22,595. Further बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था दैट अगर हमें बैंक निफ्टी में 47,662 के लेवल्स का कोई भी ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलता है ऑन द हायर साइड तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें ऑन एन इमीडिएट बेसिस 48,156 तक के लेवल्स का एक टेस्ट यहाँ देखने को मिल सकता है। एंड यू कैन क्लियरली सी दैट बैंक निफ्टी में हाउ ब्यूटिफुली द एक्सपेक्टेड सेटअप हैज प्लेड आउट। फर्दर आप देख सकते हैं दैट बिकॉज ये एक हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल जोन है जहां से हमें प्रीवियसली भी बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल ऑन द डाउन साइड देखने को मिला था, सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस पर्टिकुलर लेवल to act up as a resistance for the index, which is evident at the current levels itself. Now Bank Nifty ने यहाँ पर attempt किया to break above this particular level, पर आप देख सकते हैं that closing हमें below 48,156 देखने को यहाँ पर मिली है। Also अगर आप यहाँ पर notice करें तो at the same levels हमारे पास एक काफी major hurdle Bank Nifty में हमें देखने को मिल रहा है। सो इफ वी जस्ट प्लॉटेड राइट हियर तो आप देख सकते हैं दैट हमारे पास बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है एट द लेवल्स ऑफ 48,156 टू द लेवल्स ऑफ 48,382 अप्रोक्सीमेटली। नाउ हियर इट्स पॉसिबल फॉर बैंक निफ्टी टू कंसोलिडेट for the upcoming trading sessions before decisively making a move on the higher side or flipping back from the highs. So on the daily chart of Bank Nifty हम यहाँ पर first of all एक sideways action anticipate कर सकते हैं just like अभी हमने discuss किया है because हमारे पास एक resistance zone है on the higher side and if Bank Nifty surpasses the level of 48,156 on the higher side then immediately 48,382 तक के levels यहाँ पर open up होते हुए हमें दिख सकते हैं। फर्दर आप देख सकते हैं दैट बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग क्लोज टू द ऑल टाइम हाई लेवल, सो इट माइट एज वेल टेस्ट दिस previous all-time high. Also here from the lows of about 45,800 बैंक निफ्टी में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है. So it looks like that the trend is intact on the higher side and over here retracements or pullbacks on the downside cannot be ruled out. Further hourly and 15 minutes chart पर ट्रेडिंग अप्रोच डिस्कस करते हैं. आर्ली चार्ट्स पर एक इनसाइड बार सेटअप देखने को मिल रहा है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 48,254 टू द लेवल्स ऑफ 47,772. फॉलोइंग कैंडल्स की अगर बात करें तो दे आर कन्फाइंड विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज इटसेल्फ. जब भी हमें एक ऐसा सेटअप देखने को मिलता है द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट हमें यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है. ऑल्सो वी कैन जस्ट सिंपली मार्क द लो एंड हाई ऑफ द रेंज एंड फर्दर जिस भी डायरेक्शन में हमें एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है हम उस डायरेक्शन में एक कॉन्टिन्यूएशन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो अगर हमें बैंक निफ्टी में 48,156 के लेवल्स के ऊपर, नाउ व्हाई आई एम कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर लेवल इज बिकॉज ये हार्मोनिक लेवल है एंड इस लेवल के ऊपर हमें बैंक निफ्टी में स्ट्रेट अवे 48,255 तक के लेवल्स का एक टेस्ट देखने को मिल सकता है. फर्दर अगर बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो हम यहाँ पर इस मूव को एक्सटेंड करते हुए देख सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 48,385 अप्रोक्सीमेटली. यहाँ पर ऑन द डाउन साइड एज वेल द सेटअप इज क्वाइट सिंपल. अगर हायर लेवल से रिजेक्शन यहाँ देखने को मिलती है और 47,772 के लेवल्स का कोई ब्रेकडाउन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है देन इन दैट केस बैंक निफ्टी में फर्दर वीकनेस परसिस्ट कर सकती है और बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस लोज को यहाँ पर तो 12 से रीटेस्ट कर सकता है. एंड दैट्स हाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनसाइड बार सेटअप trades can be planned on either side in the direction of a breakout or a breakdown. 15 मिनट्स के चार्ट पर भी आप देख सकते हैं how the trading action has been panning out in बैंक निफ्टी.
जहां हमें फ्रॉम द लोज एक ट्रैजेक्टरी देखने को मिल रही है ऑन द पॉजिटिव साइड एंड बैंक निफ्टी में एक मूव कंटिन्यू करते हुए हमें देखने को मिल रहा है ऑन द हायर साइड इटसेल्फ। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें, जैसे कि हमने आर्ली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया है, 48,156 का लेवल विल बी द फर्स्ट रेफरेंस लेवल फॉर अ ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड, followed by this particular high at the levels of 48,255। यहाँ पर जैसे हमने वीकनेस की बात करी, तो ये हमारे पास जो आज का डे लो रहेगा, बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल हमें फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है इन केस अगर हमें यहाँ पर कोई भी ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिलता है। The support for Bank Nifty is placed at 47,772, followed by 47,275, and the resistance is placed at 48,156, followed by 48,635। स्टॉक्स में पहले बात करते हैं एस्कॉर्ट्स की ऑन द डेली टाइम फ्रेम। इस स्टॉक की बात हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी, जहां हमने डिस्कस किया था दैट स्टॉक में एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, एंड आप देख सकते हैं दैट इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से हमें मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिजेक्शन यहाँ पर पैन आउट करते हुए दिखे हैं। फर्दर इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का हमें इन येस्टरडेज ट्रेडिंग सेशन एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, and you can clearly see that this breakout has been followed through on the higher side. Now over here two possibilities are there, चलिए one by one discuss करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें यहाँ पर कोई भी पुल बैक मूव देखने को मिलता है, देन दैट माइट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू प्लान आउट लॉन्ग्स एट दिस पर्टिकुलर काउंटर विद अ फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड। बिकॉज जनरली जब हमें पुल बैक्स देखने को मिलते हैं, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट दीज माइट बी फॉलोड बाय सपोर्ट एक्शन, एंड एक काफी अच्छे पुल बैक प्राइस पर हम स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क काफी मिनिमाइज हो जाता है। इन केस ऑफ अ पुल बैक हम यहाँ रेफर कर सकते हैं to the levels of about 2950 to 2960. Now the second case possibility is that because हमें यहाँ पर already previous lower highs का एक breakout देखने को मिल चुका है and the stock is sustaining very well above the same, तो यहाँ पर further continuation move हमें देखने को मिल सकता है, जिसके चलते स्टॉक में 3100 से लेके 3150 के लेवल्स का टेस्ट on the higher side open up हो सकता है। The next one which popped up on the radar is Asian Paints on the 4-hour time frame. Now, यहाँ आप देख सकते हैं that with the breakout of this pivot B at the levels of 2899.90, इस स्टॉक में हमें ये हार्मोनिक पैटर्न ट्रिगर होते हुए देखने को मिला है। Now here, इस हार्मोनिक पैटर्न के चलते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं that on the higher side एक पॉजिटिव मूव एशियन पेंट्स में पैन आउट कर सकता है towards the levels of 3005, provided that the stock holds above this pivot B at the levels of 2899 or to round it off at 2900। HDFC बैंक को हम कुछ दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे थे, जहां हमने बात की थी दैट 1470 से लेके 1475 का जो जोन है इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एंड आप देख सकते हैं दैट विद द ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन ऑन द हायर साइड हमें HDFC बैंक में एक पॉजिटिव मूव यहाँ पर अनफोल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। Now over here the stock has covered this gap as well, and further यहाँ पर positive momentum continue कर सकता है towards the levels of 1550 to 1565। यहाँ पर अगर हम एक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो लेवल रहेगा 1505 से लेके 1495 का, यानी कि एक जोन यहाँ पर सपोर्ट की तरह कंसिडर किया जा सकता है। एंड विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे, एंड आई होप दैट आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। सो मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दैट आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। एंड ऑन दैट नोट, इट्स गुरलीन साइनिंग ऑफ। Until we meet again, have a good time.